हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव योर सेल्फ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंडर में क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक वर्ड है पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बतला देता हूँ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वे सभी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। उस पार्टनरशिप बिजनेस में हो सके तो सभी पार्टनर्स इन्वॉल्व रह सकते हैं या कुछ पार्टनर्स इन्वॉल्व रह भी सकते हैं और कुछ पार्टनर इन्वॉल्व नहीं भी रह सकते हैं। तो जो पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं रहते हैं उसको कौन सा पार्टनर्स कहते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप जो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में क्या है? गवर्न्ड है। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सबसे पहले आप लोग जानते हैं फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। उस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और वो फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का होता था। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है जिसका मालिक कोई सिंगल ओनर होता है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद कोई अकाउंट नहीं बनता है। बट पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस या पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसी नेट प्रॉफिट की हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में मैंने लिखा है दिस अकाउंट इज ओपन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनता है। थर्ड नंबर पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद कौन से अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। It is the account by which the net profit or net loss of the business is distributed among the partners according to partnership deed. It's called PL appropriation account. PL appropriation account वह अकाउंट है जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सेकेंड पॉइंट है सरप्लस फंड को रिजर्व फंड में क्या करना? ट्रांसफर करना। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, आप यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें हर एक आइटम को मैं क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। इसमें देख रहे हैं आप डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। इस डेबिट साइड के हर एक आइटम को डिस्कस करेंगे और इस क्रेडिट साइड को भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को क्या कर लीजिए? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले उस फॉर्मेट का देखिए ऊपर में लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ। तो क्वेश्चन में जितना पार्टनर्स रहेगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी है तो लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। अगर दो है तो सिर्फ ए एंड बी लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। इसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, मतलब साल का लास्ट डेट अगर होगा तो यहाँ देंगे 31 दिसंबर। अगर मार्च होगा तो यहाँ पर ही मार्च लिखेंगे। बस अकाउंटिंग ईयर देना है। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा लास्ट डेट कौन सा है, ठीक है, वो यहाँ पर बिठा दीजिएगा। अब हम सबसे पहले इस फॉर्मेट का डेबिट साइड को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तब इस डेबिट साइड में देख रहे हैं लिखा हुआ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल के बारे में जानते हैं। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो पार्टनर्स क्या करेगा? अपने तरफ से
उस बिजनेस में कैपिटल क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो चूंकि पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इस पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि कैपिटल कौन लगा रहा है, पार्टनर्स लगा रहा है, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए जो डेबिट साइड है वो पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाएगा। ये जो आप डेबिट साइड देख रहे हैं पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, तो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए ये जो डेबिट साइड है वह एक्सपेंस साइड है। पार्टनर्स के लिए ये जो डेबिट साइड आप देख रहे हैं ये इनकम साइड है, बट फर्म के लिए ये डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंस साइड है। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि जो डेबिट साइड आप देख रहे हैं, डेबिट साइड जो है ये फर्म का एक्सपेंस साइड है, क्योंकि फर्म को वो पेड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में पार्टनर्स काम कर रहा है, तो उस फर्म को, उस बिजनेस को, पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इसके बारे में तो ध्यान से आप सुनिएगा। अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस में लोन दे रहा है, ठीक है, तो उस पार्टनर्स को उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तब देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में अगर उस ड्राइंग्स का अगर रेट दिया हुआ है तब उस ड्राइंग्स पर हम लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर नहीं दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, अगर रेट मेंशन नहीं किया हुआ तो नहीं देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा चीज़ है, पार्टनरशिप डीड में इसका इंटरेस्ट का रेट दे या ना दे, फिर भी फर्म को, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करना ही पड़ेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ दे या न दे। तो कितना परसेंट, 6% रेट से लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग रिजर्व फंड में। अब उस पार्टनरशिप डीड में अब एक लाइन लिखा रहता है, या क्वेश्चन में एक लाइन लिखा रहेगा, ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। मतलब नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व फंड में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला चीज़, ये नेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर कितना परसेंट पेड करना होगा, 10%। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 50,000 रुपया है, तो इस 50,000 पर कितना परसेंट, 10% निकाल कर यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। एक बात और, अगर मान लीजिए कि अगर सिंगल अमाउंट है तो पैसा जो है इस कॉलम में दिखाइएगा, अमाउंट कॉलम में। बट अगर डबल अमाउंट है तो पहले आप डिटेल्स में दिखाइएगा, उसके बाद उसको ऐड करके बाहर दिखाइएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ए और बी, तो ए का पैसा यहाँ दिखा है, बी का पैसा यहाँ दिखा है, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ दिखा देंगे। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पार्टनर्स को पैसे का ज़रूरत है तो वो बिजनेस से पैसा क्या किया, विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। चूँकि वो बिजनेस से पैसा लिया है, इसलिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। ये पार्टनर्स इंटरेस्ट किसको देगा, फर्म को देगा, बिजनेस को देगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पेड करना है, इसलिए पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा। बट फर्म के लिए ये इनकम हो जाएगा, क्योंकि फर्म को ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो सब जब खत्म हो जाएगा तो करना क्या है, सबसे पहले इस क्रेडिट साइड को ऐड करना है। ऐड करके आपको यहाँ लिखना है, सेम अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होगा। अगर मान लो कि यहाँ 50,000 है तो यहाँ भी कितना लिखना होगा, 50,000। अब इस अमाउंट में से यहाँ जो भी आप अमाउंट होगा उस सबको लेस कर दीजिएगा। लेस करके जो आएगा आपको यहाँ पर क्या करना है, शो करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसी अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर रेशियो देगा तो उस रेशियो के अनुसार
इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ दिखाएंगे। अगर सर रेशियो नहीं देगा तो क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 रुपया आया तो इसको 5 मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। एक बात और, ये जो आप साइड देख रहे हैं, ये साइड फर्म के लिए कौन सा साइड है, इनकम साइड है। अगर फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एकदम इसी का जस्ट अपोजिट, ये फर्म का इनकम है तो ये फर्म का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, जैसे आप एक नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट को और किस किस नाम से जानते हैं, रेसिडुअल प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव आइटम्स भी उसको कह सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, मैंने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपने उस फॉर्मेट में देखा था, वहाँ लिखा हुआ था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में यहाँ पर जानना है। अच्छे से आप इसको देखिएगा। पार्टनर्स जो है वो बिजनेस से कब कब पैसा निकालता है, उस कंडीशन को यहाँ दिखाया गया है। मान लीजिए कोई पार्टनर्स हर एक महीने का बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, मतलब जनवरी का पहला तारीख, फरवरी का पहला तारीख, मार्च का पहला, इस तरह पूरा हर एक महीने का पहला तारीख क्या करेगा, वो पैसा निकालेगा। अगर वो पार्टनर्स हर एक महीने का पहला तारीख पैसा निकाल रहा है तो उसको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वही पार्टनर्स अगर मान लीजिए कि हर एक महीने का मिडिल में, बीच में अगर पैसा निकाल रहा है तो उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देना होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। एट द एंड अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स जो है हर एक महीने का लास्ट डेट को पैसा निकालना, जैसे जनवरी का लास्ट डेट, फरवरी का लास्ट, मार्च का लास्ट, इस तरह करके अगर पैसा वो निकालता है तो उसको 5.5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वो पार्टनर्स क्वार्टरली बेसिस पर पैसा निकाल रहा है, तो आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है, उस 12 महीना में 4 क्वार्टर होता है और एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। मतलब पहला पैसा निकालने के कितने महीने बाद दूसरा पैसा निकालेगा, तो 3 महीने बाद निकालेगा। ठीक है, फिर उसका 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद वो पैसा निकालेगा। मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पैसा निकाल रहा है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ईच क्वार्टर का स्टार्टिंग में पैसा अगर निकाल रहा है तो उसको कितने मंथ का इंटरेस्ट देना होगा, 7.5। अगर वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो 6 मंथ। अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। आप 1 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% per annum if a partners withdrew 1000 on the first day of each month at the beginning of each month throughout the year। एक पार्टनर्स 1000 रुपया करके हर एक महीने का पहला तारीख को वो पैसा निकाल रहा है। अगर मान लीजिए कि वो हर एक महीने का पहला तारीख को पैसा निकाल रहा है तो जनवरी में भी निकाला होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह करके पूरा 1 साल पैसा निकाला होगा। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। मतलब उसने 12 टाइम्स उसने पैसा निकाला है, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे देंगे। तो देखिए 1000 रुपया करके निकाला है और कितना बार निकाला है, 12 टाइम्स, 12 बार, इसलिए 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और चूंकि यहाँ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, मतलब हर एक महीने का स्टार्टिंग में पैसा वो निकाल रहा है, इसीलिए कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, 6.5। ये 12 कहाँ से आया, चूँकि हर एक महीने का स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है तो कितना बार पैसा निकालेगा, 12 टाइम्स, 12 बार, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 325। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे सिर्फ लिखा हो एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब वो पार्टनर्स हर एक महीने का लास्ट में पैसा निकाल रहा है। तो हर एक महीने का अगर लास्ट में पैसा निकालेगा तो बस उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, 5.5। कुछ चेंज नहीं करना है। वो 1000 रुपया करके निकाल रहा है हर एक महीने का लास्ट में, तो पूरा 12 महीना पैसा निकालेगा, तो इसलिए इसको 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा, 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो हर एक महीना पैसा निकाल रहा है, 1000 रुपया करके निकाल रहा है। तो कितना टाइम्स पैसा निकाला उसने, 12 टाइम्स पैसा निकाला, इसीलिए 1 साल में उसने 12 टाइम्स पैसा निकाला है, इसलिए 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
ओके। और चूंकि यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, इसलिए कितने महीने का 5.5 महीने का इंटरेस्ट क्या करेंगे, उसको देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके कितना रुपया आ रहा है, 275। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या ईच मंथ, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। बस अगर मिडिल बोला है तो कितना लेंगे, 6/12। यहाँ 12 क्यों लेंगे, क्योंकि मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए कितना लेंगे, 12 लेंगे। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 300 आएगा। 4 नंबर पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट दे दे, मतलब पार्टनर्स ने जो पैसा निकाला है वो कब निकाला है, अगर उसका डेट दे दे तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़िएगा। मिस्टर एक्स एक पार्टनर्स है जो 20,000 रुपया निकाला, कब निकाला, 1/4/19 को, और 30,000 रुपया निकाला, कब निकाला, 1/10/19 को। ठीक है, ड्राइंग्स का रेट कितना है, 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आप जो देख रहे हैं ये अकाउंटिंग ईयर का लास्ट मंथ है, दिसंबर, मतलब दिसंबर को क्या हो रहा है, अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। तो मेरा अकाउंटिंग ईयर जो है वो जनवरी से कब तक का होगा, दिसंबर तक होगा। ओके, तब हम लोग ये जानते हैं कि मिस्टर एक्स को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स ने जो 20,000 रुपया निकाला वो कब निकाला, अप्रैल का 1 तारीख को। ठीक है, तो अप्रैल का 1 तारीख को पैसा निकाला है, तो जब डेट का कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रैल का मंथ लेके कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अप्रैल का फर्स्ट डे है। तो अप्रैल से लेकर पूरा लास्ट दिसंबर तक काउंट करेंगे कितना महीना उसने उस पैसे को यूज किया है। तो अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होता है, 9 मंथ होता है, तो उसको 9 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12। ठीक है, तो कितना आया, 1,500। अगला जो पैसा निकाला 30,000 वो कब निकाला था, 1, 10 और 19, मतलब ये कौन सा महीना है, अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर का महीने का 1 तारीख आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे, जब भी 1 तारीख रहेगा तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो इस मंथ को लेके करेंगे। तो 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट दिसंबर तक जाएंगे, तो 10, 11, 12। तो कितना महीना हो गया, अक्टूबर से दिसंबर कितना महीना हो गया, 3 महीना हो गया। तो यहाँ पर 3 क्या लिखेंगे, 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 750, दोनों को प्लस कर देंगे तो इतना आएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ है, मतलब पार्टनर्स ने जो पैसा निकाला है उसका डेट नहीं दिया हुआ है, या क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि ड्राइंग्स जो है वो मिडिल ऑफ ईयर में हो रहा है, मतलब हर एक साल का मिडिल में पैसा निकाल रहा है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स, ठीक है, और मिस्टर वाई, एक 2 पार्टनर्स हैं। मिस्टर एक्स ने 6,000 रुपया उस बिजनेस से निकाला है। ठीक है, कितना परसेंट रेट से, 10%, तो उस पर क्या देना, इंटरेस्ट। बट ये जो 6,000 रुपये निकाला है उसका डेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। जब डेट नहीं दिया हुआ है तो कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ का देंगे। देखिए मैंने यहाँ 6 क्या कर दिया है, 12 कर दिया है। तो उसको सॉल्व करके कितना आएगा, 300 आएगा। जब भी देखिएगा कि अगर डेट मेंशन ना करे कि पैसा कब विड्रॉ किया गया है तो 6 मंथ का क्या करना, इंटरेस्ट देना है। अगर कोई पार्टनर्स क्वार्टरली बेसिस पर पैसा विड्रॉ करता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसी होगा, इस एग्जांपल में आप देखिए। एग्जांपल 6 पढ़िएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। ए ने 4,000 रुपया ड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यही मेन है, आप ध्यान रखिए, हर एक क्वार्टर का बिगिनिंग में। और क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है, ये बात याद रखिएगा। कितना परसेंट, 6%। और जो क्लोजिंग ईयर है वह 31 दिसंबर 2018। ओके, इस पर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखिए। तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि ये जो है वह 4,000 रुपया करके हर एक क्वार्टर में निकाल रहा है। एक क्वार्टर में 4,000 निकाला, फिर अगला क्वार्टर में 4,000, इस तरह एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। तो 4,000 को 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि वो
4,000 करके कितना बार पैसा निकाला होगा बिजनेस से? सर 4 टाइम्स निकाला होगा। इसलिए एक बार में 4,000 निकाला तो 4 टाइम्स में 4 बार में वो कितना बार पैसा निकालेगा? तो 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसा निकाल रहा है, हर एक क्वार्टर का बिगिनिंग में जब भी बोलेगा तो 7.5 क्या लेंगे? मंथ का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। 7.5/12 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 600 आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वार्टर बोलेगा, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि हर एक क्वार्टर में वो 4,000 रुपये करके निकाल रहा है, ठीक है। तो 4 क्वार्टर में कितना निकालेगा? 4 से उसको क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर पार्टनर्स पैसा जो है इस क्वार्टर का एंड में निकाल रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस जितना रुपया निकालेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, उसने पैसा 4 बार निकाला। चूँकि यहाँ एंड बोला इसीलिए 4.5, अगर बिगिनिंग बोलेगा तो 7.5, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना होगा? 12। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 300। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 360 आएगा। ये 8 नंबर पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, यही आपको प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज 4%। कितना रेट दिया हुआ? 4%। ये काउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 14 को। ड्रॉइंग्स ऑफ ए ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 6,000, 6,000 रुपये निकाला, ठीक है। ड्रॉन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये टोटल उसने 6,000 रुपये निकाला। कितने इंस्टॉलमेंट में? 4 इंस्टॉलमेंट पे निकाला है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और जो पैसा निकाल रहा है और हर एक क्वार्टर का एंड में निकाल रहा है, मतलब उसने कितना बार निकाला होगा? 4 बार निकाला होगा पैसा। यहाँ बोल भी दिया है कि 4 इंस्टॉलमेंट पे निकाला है, बट ये बताओ कि ईच इंस्टॉलमेंट में, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना कितना रुपया निकाला? तो कैसे पता चलेगा? इस 6,000 को 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसने 6,000 रुपये निकाला है और वो पैसा उसने 4 इंस्टॉलमेंट में निकाला। टोटल 6,000 निकाला है, टोटल 6,000 निकाला है और वो 4 इंस्टॉलमेंट में निकाला है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया निकाला है? इसको इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और ये भी याद रखिएगा वो पैसा कब निकाल रहा है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर का एंड में। और मिस्टर बी ने 4,000 रुपया निकाला 2 इंस्टॉलमेंट में, टोटल 4,000 निकाला। कितने इंस्टॉलमेंट में? 2 इंस्टॉलमेंट में। तो ईच इंस्टॉलमेंट में वो कितना रुपया निकालेगा? इसको इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पैसा निकाल रहा है मिस्टर बी, कब निकाल रहा है? एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो एक साल में कितना हाफ ईयर होता है? 2 हाफ ईयर होता है, 6 महीने का। तो आप यहाँ का सोल्यूशन देखिएगा अच्छे से। तो मेरा जो अकाउंटिंग ईयर जो है वो कब खत्म हो रहा है? दिसंबर में खत्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग क्या होगा? जैन से स्टार्ट होगा, खत्म कब हो रहा है? दिसंबर में, ठीक है। तो ए ने जो टोटल 6,000 रुपया निकाला था, वो 6,000 जो है वो एक ही बार में नहीं निकाल लिया था, उसने 4 बार निकाला था, 4 इंस्टॉलमेंट में निकाला था। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना निकाला था? तो 6,000 को 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो इतना आएगा। और ये जो पैसा है कब निकाला? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला जो क्वार्टर जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा? मार्च से होगा। चूँकि यहाँ एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला इसलिए 31 मार्च लेंगे। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलता तो यहाँ पर ही मार्च का पहला डेट लेते, पहला तारीख लेते हैं। एंड बोला है इसलिए यहाँ पर 31 मार्च लिए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो पैसा निकाला कब निकाला? 31 मार्च 2014, ठीक है। तो ये महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मार्च का महीना ख़त्म हो गया है। तो कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। तो अप्रैल से पूरा लास्ट दिसंबर तक का कैलकुलेशन कीजिए कितना मंथ हुआ। अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होता है? 9 महीना। तो 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अगला जो पैसा निकालेगा वो 3 महीने के बाद निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्वार्टर मेंशन किया हुआ है। मतलब पहला पैसा निकालने के 3 महीने के बाद दूसरा पैसा निकालेगा, फिर उसका 3 महीने के बाद, ठीक है, वो अगला पैसा निकालेगा। तो पहला पैसा उसने मार्च में निकाला, तो मार्च में निकालने के बाद फिर 3 महीने के बाद वो अगला पैसा कब निकालेगा? 30/6/14 को निकालेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब देख रहे हैं ये वाला डेट, ये मंथ खत्म हो चुका है। तो अगला जो डेट का जो कैलकुलेशन करेंगे मंथ का, तो इसके बाद करेंगे। तो ये वाला महीना खत्म हो गया, तो अब कैलकुलेशन कहाँ से होगा? 7 से होगा। तो 7, 8, 9, 10, 11,
12। कितना महीना? 6 महीना। मतलब ये जून का महीना है, आप देख रहे हैं, तो ये महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जुलाई से दिसंबर। तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना हो गया? 6 महीना। तो यहाँ पर ही 6 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। तब देख लीजिए 1500 इंटू 4%, 6/12। ठीक है। अगला जो पैसा निकालेंगे फिर 3 महीने के बाद, तो 6 में 3 मंथ ऐड कर दीजिए, 9 मंथ। अब आप देखिए ये महीना भी ख़त्म हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ से कैलकुलेशन करेंगे। तो 10, ये महीना तो ख़त्म हो गया, 9 को छोड़ दीजिएगा, तो 10 से स्टार्ट कीजिएगा। 10, 11, 12 तक क्यों लेना है? क्योंकि दिसंबर लास्ट, यहाँ देख रहे हैं ना, क्लोजिंग क्या है? दिसंबर है, दिसंबर को क्लोज हो जा रहा है। तो कितना महीना? 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पर 15 आया। ये लास्ट देखिएगा, फिर उसमें 3 महीने ऐड कर दिए, तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो 31 दिसंबर आ गया। अब चूंकि ये लास्ट डेट है दिसंबर का, तो जब भी दिसंबर का लास्ट डेट होगा तो उस पर इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए? 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या आ जाएगा? 0। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अदर वे में दिखाया है, इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उसी को प्रीफर कीजिएगा, वही बेस्ट है। अब बी को देखिएगा, तो बी ने टोटल 4000 रुपया निकाला था। ये 4000 उसने एक ही बार में नहीं निकाला था, 2 इंस्टॉलमेंट में निकाला था। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में वो कितना निकालेगा? 2-2 हज़ार निकालेगा। और ये जो पैसा निकाला वो एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, एक साल में कितना हाफ ईयर होता है? 2। तो उसने 2 बार पैसा निकाला। तो पहला जो पैसा निकाला होगा वो कौन सा महीना में निकाला होगा पता है? जून। ठीक है, तो 30, 6, 14 है। ऑलमोस्ट देखिए ये महीना खत्म हो गया है। तो जब मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे, 7 से करेंगे। 7 से कहाँ तक जाना है? 12 तक। तो कितना मंथ हो जाएगा 7 से 12? 6 मंथ। 7 से आप काउंट कर लीजिए 12 तक, 6 मंथ। और अगला जो पैसा निकालेगा वो 6 महीने के बाद निकालेगा, क्योंकि ये हाफ ईयर बोला है। तो इस 6 में 6 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 12। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये दिसंबर का लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट में हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ऐड करके कितना आया? 40। क्वेश्चन नंबर इस 9 को देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टनर्स है, फॉक्स एंड वुल्फ, एक बिजनेस स्टार्ट किया। कब किया? 1/1/18 को। ईच पार्टनर, ईच का मतलब दोनों ने कितना पैसा ड्यू किया है? 3000 रुपये निकाला है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ए टोटल ऑफ 9000। टोटल उसने कितना रुपया निकाला है? 9000 रुपया निकाला है। ठीक है, ये 9000 एक बार में नहीं निकाला है, पहले 3000 निकाला, फिर 3000 निकाला, फिर 3000। तो कितना बार पैसा निकाला? 3 बार पैसा निकाला। 3-3000 करके दोनों ने 3 बार पैसा निकाला, तब जाके यहाँ हुआ 9000 रुपया हुआ यहाँ पर। एक बार और देखिएगा कि दोनों पार्टनर्स ने कितना रुपया निकाला? 3000 रुपया करके निकाला। और कब निकाला? 3-3 महीने के गैप पर। देखिए लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और टोटल उसने 9000 रुपया निकाला है। 3-3 हज़ार करके कितना निकाला? 9000। तो कितना बार निकाला? 3 बार। ठीक है, पहला जो उसने पैसा निकाला वो पैसा कब निकाला है? देखिए लिखा ना, द डेट ऑफ देयर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। पहला जो पैसा निकाला है वो निकाला है 1/4/13 को। सर आपने तो बताया था कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। अगर मान लीजिए कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, अगर 3-3 हज़ार रुपये निकालेगा तो कितना टोटल होना चाहिए? हाँ, 12,000 होना चाहिए। लेकिन उसने कितना निकाला? 9,000 निकाला। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 ही बार निकाला है, 3-3 हज़ार करके। ठीक है, टोटल कितना निकाला है? ठीक है, 9,000 निकाला है। अभी देखिए कि पहला जो उसने पैसा निकाला कब निकाला? 1/4/13 को। तो यहाँ से देखिए, तो पहला जो पैसा निकाला वो 1/4/13 को निकाला है। कितना निकाला? 3000। ठीक है, तब तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट दिसंबर तक जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग ये जनवरी से कहाँ तक है? दिसंबर तक। आप यहाँ देख रहे हैं अप्रैल का ये पहला तारीख है, तो जब डेट का कैलकुलेशन करेंगे तो इस मंथ को लेकर करेंगे, क्योंकि पहला तारीख है। ठीक है, तो अप्रैल से दिसंबर कितना महीना? 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर में पैसा निकाल रहा है, तो फिर कितने महीने के बाद निकालेगा? 3 महीने के बाद निकालेगा। ठीक है, तो 4 में 3 महीना क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना गया? 1/7/13 हो गया। ठीक है, तो जो इन डेट का जो कैलकुलेशन करेंगे वो 7 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेकर कितना?
दिसंबर तक जाएंगे तो कितना महीना, 6 मंथ का। तो आप यहाँ एक बार और देखिए कि नेक्स्ट जो पैसा निकाला है वो कब निकाला है, तो चूंकि वो 3 महीने के गैप पर पैसा निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्वार्टर बोला है, तो इस 4 में 3 महीना ऐड कर दीजिए तो कितना है 7। तो जब डेट का जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसको लेकर करेंगे, क्योंकि इस मंथ का पहला तारीख है, तो 7 से स्टार्ट कीजिए लास्ट दिसंबर तक, तो कितना महीना हो जाएगा 7 से दिसंबर, 6 महीना। तो यहाँ 6 मंथ का क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। 7 से कर लीजिए ना काउंट, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रुक जाइएगा, क्योंकि दिसंबर 12 लास्ट होता है, ठीक है। तो 120। अगला जो पैसा निकालेगा फिर इसमें 3 महीना ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 1, 10, 13, ठीक है। तो यहाँ से फिर काउंट कीजिए, ये वाला लेकर काउंट करेंगे, 10 को लेकर काउंट करेंगे, तो 10, 11, 12 कितना महीना, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए टोटल 9,000 हो गया कि नहीं, ठीक है। तो करने के बाद कितना जो आएगा उसको क्या कीजिएगा, आप ऐड कर दीजिएगा, ऐड करके कितना आएगा 360। ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार ये दिया हुआ है, दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, एक फर्म है जिसका नेट प्रॉफिट कितना है 2200। कमीशन जो मिल रहा है वो 10% के रेट से मिल रहा है। 2 कंडीशन दिया है, एक बोला है जो कमीशन मिलेगा वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के बेसिस पे मिलेगा, बी नंबर पॉइंट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहला जो कंडीशन है बिफोर चार्जिंग में कुछ नहीं करना है, जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% निकाल दीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये नंबर में बिफोर चार्जिंग में जितना नेट प्रॉफिट देगा उसका कितना परसेंट, 10% निकाल दीजिएगा। और जब आफ्टर चार्जिंग बोलेगा, जब भी आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, नेट प्रॉफिट इनटू, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या करना है, यहाँ जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उस नेट प्रॉफिट को बैठाएंगे इनटू जितना परसेंट कमीशन का रेट दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और 100 में ऐड कर देंगे उस रेट को, जैसे मान लीजिए कि 10% है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। अगर 5% होगा तो 100 में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना परसेंट देगा उसको ऊपर लिखेंगे, उस परसेंटेज को 100 में ऐड करके नीचे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आफ्टर चार्जिंग में हमेशा याद रखिएगा जितना परसेंट दिया रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा, उस परसेंटेज को 100 में ऐड करके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई तो डाउट नहीं है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इससे क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस नोट को आप अच्छे से पढ़िएगा। मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स बिजनेस में क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, ठीक है। तो अगर लोन दे रहा है तो उसको क्या, उस पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए, उस लोन पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ नहीं रहता है कि लोन पर कितना % इंटरेस्ट देना है। तो हमेशा याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड में रेट दिया हो या ना दिया हो, फिर भी उस पार्टनर्स को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो किस रेट से मिलेगा, 6% रेट से मिलेगा। अगर मान लीजिए कि उसने पैसा कब दिया है लोन के तौर पर बिजनेस में, ये भी अगर नहीं दिया हुआ है, अगर डेट नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर्स ने पैसा कब बिजनेस में दिया है लोन के तौर पर, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना होगा, 6 मंथ का। एक बात हमेशा ये याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब अगर देगा तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अगर नहीं दिया है तो नहीं निकालेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा चीज़ है, अगर कोई पार्टनर्स लोन अगर दे रहा है बिजनेस में तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है, चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हो या ना किया हो, फिर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। नोट नंबर आप 2 देखिएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, जैसे रेशियो दिया रहेगा 3:2:1, कोई रेशियो दिया रहेगा, नहीं दिया है, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट जो आता है उस प्रॉफिट को इक्वली क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।